स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी द नाइन्थ डिसाइपल नोज हाउ दिस एंड्स जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 39। अभियान की कीमत। स्टैंडिंग पॉइंट से खबर 1 घंटे के भीतर आ गई, जिसे एक रिले सवार ने पहुंचाया था, जिसके थके हुए राहत उसके एक भी शब्द बोलने से पहले ही उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। प्रबलित गठन पूरी रात के हमले के माध्यम से टिका रहा। 6000 मजबूत स्तंभ ने भोर में उसी जानबूझकर नियंत्रित पीछे हटने के साथ वापसी की जिसने हर पिछले 9 सरपेंट्स डिसएंगेजमेंट को चिन्हित किया था। उसका कमांडर जाहिरा तौर पर एक ऐसे हमले को दबाने के लिए अनिच्छुक था जिसकी कीमत अभियान के योजनाकारों ने एक ही मोर्चे के लिए बजट की तुलना में पहले ही अधिक चुका दी थी। युद्ध कक्ष के संचार नेटवर्क में पूरी लेखा जोखा इकट्ठा होने के बाद एल्डर फैंग ने कहा, तीनों मोर्चे टिक गए। 20,000 सैनिक एक ही एकीकृत अभियान के समन्वय में, और इस गठबंधन ने इसके द्वारा बचाव किए जाने वाले हर पद को बनाए रखा। चेन शू ने राहत और लंबे समय तक चलने वाले अनसुलझे तनाव के एक जटिल मिश्रण के साथ खबर को आत्मसात किया। अभी भी हान झेंगई के पीछे हटने का वास्तव में क्या अर्थ था, इसे उलट पुलट कर रहे थे। न केवल एक लड़ाई जीती गई, बल्कि एक ऐसा सवाल खुला जिसने एक ही दिन की लड़ाई की तुलना में काफी बड़े परिणामों को अंजाम दिया। 1 साल के कठिनाई से अर्जित अनुभव से समझते हुए, किसी भी वास्तविक जश्न से पहले ईमानदार महसूस करने से पहले किस सवाल का उत्तर देने की आवश्यकता थी। उन्होंने पूछा, लागत क्या है? एल्डर मुरोंग ने कहा, पर्याप्त है। उनकी अपनी थकान ने एक ऐसी रात के बाद सभी की तरह ही वजन को वहन किया जिसने किसी भी पिछले एकल मुकाबले की तुलना में पूरे गठबंधन से अधिक की मांग की थी। फॉलिंग रेन के संप्रदाय ने आपके रिजर्व बल के पहुंचने से पहले घाटी के निराशाजनक अंतिम घंटों में लगभग 300 रक्षकों को खो दिया। खड़े पाइन्स ने अपने पहले परीक्षण की तुलना में काफी बड़े हमले के खिलाफ पकड़ते हुए लगभग 200 को खो दिया। हमारी अपनी दक्षिणी दीवार, उन्होंने स्पष्ट देखभाल के साथ संख्या को तौलते हुए रोक दिया। हान झेंगई के बलों के पीछे हटने से पहले की लड़ाई में 140 को खो दिया। कुल ने युद्ध कक्ष पर उसी विशिष्ट शांत वजन के साथ बसाया जिसे चेन शू ने पिछले वर्ष के दौरान जीत की राहत को अस्पष्ट न होने देने के लिए सीखा था। 640 जिंदगियां एक एकल समन्वित अभियान में एक ऐसे युद्ध की संचित लागत में जुड़ गईं जिसने अब तक इस गठबंधन के पहली बार बनने की रात को कल्पना की गई किसी भी चीज की तुलना में काफी अधिक दावा किया था। नंबर को आत्मसात करते हुए देखते हुए एल्डर मुरोंग ने सावधानी से कहा, यह एक वास्तविक जीत है। मैं चाहता हूं कि इसे लागत के साथ साथ स्पष्ट रूप से समझा जाए। गु यान ने अपने पूरे समन्वित अभियान, हर उस चीज को जिसके निर्माण में उसने महीनों बिताए थे, को प्रतिबद्ध किया और हर मोर्चे पर निर्णायक रूप से हार गया। लिन फैंग, यह कोई छोटी बात नहीं है, भले ही इसे प्राप्त करने की लागत कितनी भी भारी क्यों न हो। चेन शू ने कहा, मैं जानता हूं। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार दोनों सत्यों को एक साथ रखना सीख रहा हूं बिना इसके कि कोई भी दूसरे को मिटा दे। ये सिर्फ 640 को ले जाने को आसान नहीं बनाता है, इसे ले जाने से हमने जो रोका उसे जानने के बावजूद भी। उन्होंने बाय लिंग को उस शाम बाद में पाया, जो घायलों की देखभाल का समन्वय करने और अभियान ने वास्तव में क्या खर्च किया था, इसके लिए लेखा जोखा करने के धीमे थकाऊ काम को शुरू करने में बिताए गए दिन के शांत परिणाम में, और हान झेंगई के साथ टकराव का पूरा खाता उसे बताया। विस्तारित प्रस्ताव, प्रकट अनिश्चितता, वह वापसी जो पल में जीत की कम और एक ऐसा सवाल लग रहा था जो वास्तव में खुला छोड़ दिया गया था। उसके समाप्त होने के बाद उसने कहा, आपको उस पर विश्वास है कि उसका संदेह वास्तविक है, और हमारे लिए उसने पहले दिखाए गए किसी भी चीज की तुलना में कोई अधिक परिष्कृत रणनीति नहीं है। चेन शू ने ईमानदारी से स्वीकार करते हुए कहा, मुझे नहीं पता। जब से दीवार शांत हुई है, मैं इसे उलट पुलट कर रहा हूं। मैं इस पर विश्वास करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि चाहना इस तरह के परिणामी चीज पर मेरे अपने निर्णय पर भरोसा करने के समान नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों को उसी सावधान वजन के साथ चुनते हुए रोक दिया जो से एक मास्टर लियान ने एक बार उनके लिए नामित किया था। मुझे लगता है कि अंत में उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहचाना, वही अनिश्चितता जिसे मैंने अपने साथ ले जाया। आग के बाद का वो पहला सप्ताह, जब मैं अभी तक यह नहीं जानता था कि मैं जो विकल्प बना रहा था वे किसी वास्तविक चीज में जुड़ रहे थे या जीवित रहने के लिए मैं खुद को बता रहा था किसी अन्य प्रकार की कहानी में। मुझे लगता है कि वह वास्तव में 11 साल की निष्ठा के बारे में ठीक उसी सवाल से जूझ रहा है जिस पर उसे अब तक संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला है। बाय लिंग ने कहा, और यदि वह वैसे भी गु यान को चुनता है, एक बार अनिश्चितता शांत हो जाती है। इस प्रक्रिया में हमें लगभग तोड़ने के दौरान इस गठबंधन के पदों, हमारे गठन, हमारी कमान संरचना के बारे में उसने जो कुछ भी सीखा, उसका क्या होता है?
चेन शू ने उस जोखिम के वजन को हान झेंगई की वापसी द्वारा पेश की गई नाजुक उम्मीद के साथ बसते हुए महसूस किया, जिसे उन्होंने इस दुनिया ने उनसे मांग की थी। हर कठिन सच्चाई को लाने के लिए सीखे गए उसी स्पष्ट दृष्टि वाली ईमानदारी के साथ समझा। उन्होंने कहा, तब हमें अनुकूलन करना होगा, उसी तरह जैसे हमने इस युद्ध द्वारा हमारे सामने फेंके गए हर दूसरे खतरे के प्रति अनुकूलन किया है। मैं जोखिम के बारे में भूला नहीं हूं। बाय लिंग। मैंने ये प्रस्ताव ये जानते हुए बढ़ाया कि यह वास्तविक संदेह के रूप में तैयार की गई जानकारी एकत्र करने का काम हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है, इस पिछले साल ने मुझे गठबंधन को एक साथ क्या रखता है, इसके बारे में जो कुछ भी सिखाया है, उसके बाद मुझे लगता है कि विकल्प केवल इसलिए कि इसका फायदा उठाया जा सकता है, किसी भी वास्तविक रास्ते की किसी भी संभावना का विस्तार करने से इनकार करना, ये गारंटी देता है कि इस युद्ध का अंत कैसे होता है, इसके बारे में हम कभी भी वास्तव में कुछ भी नहीं बदलते हैं। मैं इसके माध्यम से चलने वाली किसी भी चीज के डर से हर दरवाजे को बंद करने की तुलना में उस जोखिम को ईमानदारी से लेना पसंद करूंगा। बाय लिंग ने एक लंबे पल के लिए उसका अध्ययन किया। उसकी स्थिर, सतर्क अभिव्यक्ति के पीछे कुछ गर्म और जटिल घूम रहा था। उन्होंने अंततः कहा, आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो मानते हैं कि लोग वास्तव में बदल सकते हैं। यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने गु यान जैसे आदमी की सेवा में 11 साल बिताए हैं। मुझे नहीं पता कि यह आपको हम बाकी लोगों की तुलना में समझदार बनाता है या केवल एक विशेष प्रकार की आशा को ले जाने के लिए अधिक इच्छुक बनाता है, जिसे अधिकांश लोग अंततः खुद को बचाने के लिए सीखते हैं। चेन शू ने कहा, शायद दोनों। मुझे लगता है कि मैंने सीख लिया, जिस रात मैं लिन फैंग के शरीर में जागा, कि कहानियां उस तरह से समाप्त हो सकती हैं जिस तरह से वे लिखी जाती हैं, यदि कोई सही समय पर अलग तरह से चुनने के लिए तैयार है। मैंने उस विश्वास को एक जलते हुए पहाड़ पर 14 अजीवियों तक बढ़ाया। मुझे नहीं समझ आता कि इसे केवल इसलिए लागू होना क्यों बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति खतरनाक निकला। गठबंधन की जीत, एक बार जब पूरा लेखा जोखा बस गया और सभी 3 संप्रदायों में बात फैल गई, तो उस संकीर्ण, अनिश्चित राहत की तुलना में एक अलग गुणवत्ता को वहन किया जिसने अभियान के शुरुआती परीक्षणों का अनुसरण किया था। इस बार साधारण उत्तरजीविता नहीं, बल्कि वास्तविक, निर्णायक प्रमाण की ईमानदार सहयोग पर बना गठबंधन उस हर चीज के खिलाफ टिक सकता है जिसके निर्माण में गु यान की रोगी, गणना की गई क्रूरता ने वर्षों बिताए थे। एल्डर मुरोंग ने गठबंधन के बलों द्वारा युद्ध के पैर से नीचे खड़े होने के धीमे काम को शुरू करने से पहले एक अंतिम बार पूर्ण परिषद बुलाई, और उनके समापन शब्दों, एक थके हुए लेकिन वास्तविक रूप से विजयी सभा को दिए गए, ने एक ऐसे वजन को वहन किया जिसे चेन शू ने सुनते हुए समझा, संभवतः इस विशिष्ट क्षण को इतिहास द्वारा इस युद्ध को रिकॉर्ड करने वाले किसी भी चीज में एक वास्तविक मोड़ के रूप में चिन्हित करेगा। उन्होंने कहा, गु यान ने अपना पूरा अभियान इस धारणा पर बनाया कि साधारण संप्रदायों, समय और समन्वित दबाव को देखते हुए वास्तविक सहयोग के बजाय अलग थलग स्वहित में फ्रैक्चर हो जाएगा। आज इस गठबंधन ने उस धारणा को मौलिक रूप से गलत साबित कर दिया। मुझे नहीं लगता कि यह युद्ध समाप्त हो गया है। मुझे नहीं लगता कि गु यान इस तरह का आदमी है जो अंतिम के रूप में एक एकल निर्णायक हार को स्वीकार करता है। लेकिन मुझे विश्वास है, आज रात, कि हमने उसके खिलाफ वास्तव में लड़ने वाले आकार को बदल दिया है। अब कोई बिखरे हुए, संवेदनशील सेक नहीं, कुछ वास्तव में एकीकृत, ऐसे विकल्पों से बना हुआ जिसकी कोई कहानी या भाग्य कभी गारंटी नहीं देता था कि वो टिकेगा, लेकिन जो वैसे भी टिक गया, क्योंकि इस गठबंधन के लोगों ने इसे वास्तविक बनाने के लिए जानबूझकर बार बार चुना था। चेन शू ने एकत्रित परिषद पर शब्दों को बसते हुए सुना, थकान और 640 नामों के संचित शोक के नीचे, जिसे वो हर भविष्य के विकल्प के साथ अपने साथ ले जाएगा, साधारण राहत की तुलना में कुछ अधिक स्थिर महसूस किया। विशेष, कठिनाई से अर्जित समझ की इसके बाद जो भी आए, हान झेंगई अंततः जो भी तय करे, गु यान का रोगी क्रूरता इस हार के पाठों से जो भी नया अभियान अनिवार्य रूप से इकट्ठा करे, इस गठबंधन ने निर्णायक रूप से साबित कर दिया था, जब इसे पूरी तरह से परीक्षण किया गया था, तो यह वास्तव में क्या करने में सक्षम था। बाय लिंग और सु याओ और वेई चेन को एकत्रित परिषद के बीच एक साथ खड़े हुए देखते हुए उन्होंने सोचा, कहानी ने मुझे कभी नहीं बताया कि यह संभव था। जो असंभव विकल्पों के 2 वर्षों द्वारा चिन्हित थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं से ले जाने के वजन के लायक कुछ वास्तविक रूप से बनाया था। इसने मुझे कभी नहीं बताया कि इनमें से किसी का भी अस्तित्व हो सकता है। मुझे खुशी है, जितना मैं पूरी तरह से कह सकता हूं उससे अधिक, कि मुझे वैसे भी इसे बनाने का मौका मिला। अध्याय 40। पत्र। वो पत्र अभियान के अंत के 3 सप्ताह बाद पहुंचा, जिसे किसी औपचारिक दूत ने नहीं बल्कि एक बिना निशान वाले व्यापारी कुरियर ने पहुंचाया था, जिसने इसे बिना किसी स्पष्टीकरण के सीधे एजियो क्लाउड सेक के गेट पर पहुंचाया।
सिवाय इसके कि यह सीधे लिन फैंग तक पहुंचे, और चेन शू ने हस्तलेखन को देखते ही मान्यता के विशिष्ट, सावधान वजन को महसूस किया। सटीक, किफायती, अचूक रूप से वही हाथ जिसने एक बार 2 शब्दों के साथ एक रिपोर्ट को एनोटेट किया था। इसे देखो। उन्होंने इसे अकेले अपने कक्ष में पढ़ा, किसी और के साथ इसकी सामग्री साझा करने से पहले, ये समझते हुए कि हान झेंगई ने कागज पर जो कुछ भी प्रतिबद्ध करने का विकल्प चुना था, वो न्यूनतम, निजी पहली रीडिंग की गरिमा के हकदार था। लिन फैंग, इसने बिना औपचारिक शिष्टाचार के उसी प्रत्यक्ष रजिस्टर में शुरू किया जिसका उपयोग हान झेंगई ने दीवार पर किया था। मैंने आपके द्वारा मुझसे पूछे गए प्रश्न को उलट पुलट करने में 3 सप्ताह बिताए हैं, और मैं खुद को पाता हूं, अभी भी पूरी तरह से बसे हुए उत्तर के बिना। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें, इससे पहले कि आप कुछ और पढ़ें। मैं कोई दलबदल घोषित करने के लिए नहीं लिख रहा हूं, या आपको वह रणनीतिक लाभ प्रदान करने के लिए नहीं लिख रहा हूं जो इसके साथ आएगा। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ पर आपका एक ईमानदार लेखा जोखा बकाया है कि उन 3 हफ्तों में वास्तव में क्या शामिल है। गु यान ने वापसी के लिए मुझे दंडित नहीं किया है। इसने मुझे मेरी उम्मीद से अधिक आश्चर्यचकित किया। मेरा मानना है कि वो अधिकांश से बेहतर समझता है कि डर के माध्यम से निष्ठा में वापस मजबूर किया गया कमांडर शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति की तरह अच्छी तरह से सेवा करता है जो वास्तविक दृढ़ कन्विक्शन के माध्यम से उस पर लौटता है, और वह ये देखने के लिए पर्याप्त धैर्यवान है कि मैं वास्तव में कौन हूं। मैंने उसे दीवार पर हमारी बातचीत के बारे में नहीं बताया है। मैं अभी तक नहीं जानता कि वो चुप्पी उसके प्रति निष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है या आपके द्वारा प्रदान किए गए विकल्प की ओर पहला छोटा कदम। मैंने 11 वर्षों तक यह विश्वास करते हुए बिताया है कि आदेश, इसकी विधियां कितनी भी क्रूर क्यों न हो, वास्तविक सहयोग में असमर्थ बिखरे हुए स्वहित संप्रदायों की अराजकता का एकमात्र यथार्थवादी विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। आपके गठबंधन ने पूरी तरह से उस विश्वास को गलत साबित नहीं किया है। मैं अभी तक नहीं जानता कि आपने जो बनाया है वह अपने संस्थापक की गलतियों, अपने गठबंधन सहयोगियों के बदलते हितों, किसी भी वास्तविक गठबंधन के सामने आने वाले हजारों छोटे विश्वासघातों से बच पाएगा या नहीं। लेकिन इसने कुछ ऐसा साबित किया है जिसके बारे में मेरा मानना था कि ऐसा होने से पहले यह असंभव था, कि जबरदस्ती के बजाय ईमानदारी पर बना सहयोग वास्तविक, समन्वित दबाव के खिलाफ टिक सकता है। मुझे नहीं लगता था कि यह सच था। मुझे अब यह निश्चित नहीं है कि यह झूठा है। मैं अंत में क्या चुनूंगा, मुझे नहीं पता। मैं केवल यही मांगता हूं कि दीवार पर आपने जो प्रस्ताव बढ़ाया था, वो खुला रहे, जब तक मुझे वास्तव में निर्णय लेने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि सुविधा या रणनीति के सुझाव देने के क्षण में इसे बंद कर दिया जाए। मैंने गु यान को 11 साल की वास्तविक निष्ठा दी है। मुझे पता चलता है कि मैं उस निष्ठा को लापरवाही से त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं। अब भी, उस संदेह के साथ भी जिसे आपने रोपा है, मेरी उम्मीद से अधिक गहराई से जड़ें जमा रहा है। लेकिन मैं यह नाटक करने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि संदेह वहां नहीं है। हान झेंगई एल्डर मुरोम के अध्ययन में इसे लाने से पहले चेन शू ने उस पत्र को 2 बार और पढ़ा, ये समझने से पहले कि उसने अपना खुद का सावधान पढ़ना समाप्त कर लिया था, ये समझने से पहले कि इस नाजुक, अनिश्चित पत्र व्यवहार में वास्तव में क्या वजन था। एल्डर मुरोम ने अंततः कहा, पत्र को उस विशेष सावधान विचार के साथ नीचे रखते हुए जो वह किसी भी वास्तविक परिणामी चीज को देती थी, वह दलबदल नहीं कर रहा है, अभी नहीं, और संभवतः कभी नहीं। लेकिन लिन फैंग, यह कोई रणनीतिक खेल खेलने वाला आदमी भी नहीं है। मैंने खुफिया काम के 11 वर्षों में कई पत्र पढ़े हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति की विशिष्ट, असमान ईमानदारी को वहन करता है जो वास्तविक रूप से अनिश्चित है, न कि लाभ के लिए अनिश्चितता का प्रदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति। चेन शू ने पूछा, हम इसके साथ क्या करते हैं? एल्डर मुरोंग ने कहा, हम ईमानदारी से जवाब देते हैं, उसी तरह जैसे आपने दीवार पर उसे जवाब दिया था। मुझे नहीं लगता कि ये दिखावा करने से कोई रणनीतिक लाभ मिलने वाला है कि यह वास्तव में जितना है उससे अधिक सरल है, और मुझे लगता है कि 11 साल की निष्ठा से जूझ रहे व्यक्ति को उसके संदेह से अधिकतम लाभ निकालने के लिए डिजाइन की गई सावधानी से गणना की गई प्रतिक्रिया की तुलना में काफी अधिक सम्मान का अधिकार है। चेन शू ने अपने उत्तर की रचना करने में 2 दिन बिताए। हान झेंगई के पत्र द्वारा विस्तारित विशेष, फ्रैजाइल ईमानदारी के खिलाफ प्रत्येक शब्द को तौला, ये समझते हुए कि इसके बाद उन्होंने जो भी लिखा, उसने ऐसे परिणामों को अंजाम दिया जिनकी वे पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। गु यान के सबसे सक्षम कमांडर को वास्तविक रूप से मोड़ने की संभावना, या ये समान रूप से वास्तविक संभावना कि अकेले धैर्य वास्तविक कृतज्ञता पर बनी 11 साल की निष्ठा को पछाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, चाहे वह आदमी कितना भी क्रूर क्यों न हो जिसकी ओर यह विस्तारित किया गया था। अंततः उन्होंने लिखा, हान झेंगई, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता सकता हूं कि क्या चुनना है।
और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे उत्तर पर भरोसा करूंगा जिस पर आप केवल इसलिए पहुंचे क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं क्या उम्मीद करता हूं कि आप निर्णय लेंगे। मैं आपको ये बता सकता हूं, प्रस्ताव खुला रहता है जब तक आपको वास्तव में आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि धैर्य मेरे पसंद के परिणाम की गारंटी देता है, बल्कि इसलिए कि मेरा मानना है कि इस तरह के बड़े विकल्प को कभी भी सुविधा की ओर जल्दी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, मेरा या किसी और का। मैं वास्तविक कृतज्ञता पर बनी निष्ठा को समझता हूं। मैंने उन लोगों के साथ ठीक वैसा ही निर्माण करने में 2 साल बिताए हैं जिन्होंने पूरी तरह से इसे अर्जित करने से पहले मुझ पर भरोसा करने का विकल्प चुना था, और मैं समझता हूं कि इस तरह के कर्ज को एक ऐसे संदेह के खिलाफ तौलने में कितनी कीमत चुकानी पड़ती है जो पूरी तरह से शांत नहीं होगा। मैं यह नाटक नहीं करूंगा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि आप अंततः गुयान की तुलना में मेरे द्वारा बनाए गए को चुनेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे ईमानदारी से चुनें, अपने समय में, बजाय इसके कि आप इसे जल्दी करने के लिए मेरे द्वारा कहे या किए गए किसी भी चीज से मजबूर करें। आप जो भी तय करें, मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए, दीवार पर आपने मुझसे जो सवाल पूछा था उसके बारे में, कि मैंने उस ज्ञान के साथ जो चुना है उसे क्यों चुना है जो मैं अपने साथ ले जाता हूं। मुझे लगता है कि आपने इसे इसलिए पूछा क्योंकि आपके कुछ हिस्से को पहले से ही संदेह था कि रणनीति की तुलना में जवाब अधिक मायने रखता है। मुझे लगता है कि यह इसके साथ बैठने के लायक है, जिस भी निष्कर्ष पर यह अंततः आपको ले जाता है। लिन फैंग। उन्होंने उसी बिना निशान वाले कुरियर मार्ग से पत्र भेजा जिसके माध्यम से हान झेंगई का पत्र आया था, और आने वाले हफ्तों में पाया कि पत्राचार कुछ ऐसा बन गया जिसकी उन्होंने एक विशिष्ट, शांत उम्मीद के साथ जांच की जिसे उन्होंने बाय लिन के अलावा किसी और के साथ पूरी तरह से साझा नहीं किया। एक नाजुक, अनिश्चित धागा जो गठबंधन की हालिया सबसे बड़ी जीत को एक ऐसी संभावना से जोड़ता है जो किसी दिन, किसी एकल लड़ाई के परिणाम की तुलना में काफी अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक शाम, गठबंधन के चल रहे रिकवरी प्रयासों की समीक्षा करते हुए, उसी बेचैन, सावधान ध्यान के साथ जिसे उन्होंने एक बार उस कूटनीतिक सर्किट को दिया था जिसने पहली बार गठबंधन बनाया था, बाय लिंग ने देखा, आपने कुछ असामान्य बनाया है। एक दुश्मन कमांडर के साथ एक पत्राचार, रणनीतिक गणना के बजाय वास्तविक उम्मीद पर बना है। चेन शू ने स्वीकार किया, मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह से रणनीतिक मूल्य के बिना है। यदि वो अंततः गुयान की सेवा छोड़ने का विकल्प चुनता है, तो वह जो खुफिया जानकारी और क्षमता अपने साथ लाएगा, वो इस गठबंधन के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं इसके बारे में भोला नहीं हूं। उन्होंने रिपोर्टों को नीचे रखा, सीधे उसकी आंखों से मुलाकात की। लेकिन मुझे लगता है, यदि मैं ईमानदार हूं, तो रणनीतिक मूल्य वास्तव में वह कारण नहीं है जिसके लिए मैंने उसे उस तरह से जवाब दिया जिस तरह से मैंने किया। मुझे लगता है कि मैंने उसे उस तरह से जवाब इसलिए दिया क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि आग के बाद उन पहले हफ्तों में मैं कौन बन रहा हूं, इसके बारे में वास्तविक रूप से अनिश्चित होने का क्या अनुभव होता है, और मुझे याद है कि इस बात ने कितना मायने रखा कि एल्डमुरोंग ने केवल इस बात की खतरनाक प्रतिक्रिया देने के बजाय मैं कौन बन सकता था, इसकी संभावना पर विश्वास करने का विकल्प चुना। आप उसे वही कृपा दे रहे हैं जो उसने आपको दी थी। चेन शू ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यह रणनीतिक रूप से या अन्यथा सही विकल्प है या नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह वह विकल्प है जो ईमानदार महसूस करता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2 वर्षों ने मुझे इस बारे में क्या सिखाया है कि वास्तव में लोगों को क्या बदलता है, बल नहीं, जबरदस्ती नहीं, बल्कि इसके बजाय चुनने लायक किसी चीज की वास्तविक, रोगी पेशकश। वाई लिंग ने एक लंबे पल के लिए उसका अध्ययन किया, उसकी स्थिर, सतर्क अभिव्यक्ति में कुछ गर्म और चुपचाप गर्व महसूस करने लगा। उन्होंने अंततः कहा, वो जो भी चुने, मुझे लगता है कि यह गठबंधन भाग्यशाली है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस प्रकार की कृपा का विस्तार करने के लिए तैयार है, यहां तक कि एक ऐसे दुश्मन के लिए भी जिसने आपको मृत देखने की 1 से अधिक बार कोशिश की है। उसने आगे बढ़कर, संक्षेप में, अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। लिन फैंग, ये छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जिस कहानी को आप एक बार याद करते थे, उसने इसके सक्षम किसी चरित्र को लिखा होगा। चेन शू ने चुपचाप सहमति व्यक्त करते हुए कहा, नहीं, 2 वर्षों के संचित विकल्पों के वजन को किसी ऐसी चीज में बसते हुए महसूस किया जिसे उन्होंने समझा, अंततः पूरी तरह से अपना खुद का। मुझे नहीं लगता कि इसने किया होता। मुझे खुशी है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति बनने में कामयाब रहा जो ऐसा नहीं था। अध्याय 41 खंडहरों से आया लड़का। इस बार यह अनुरोध आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आया, जो चेन शू के लिए 2 साल की आधी अधूरी अफवाहों और अप्रत्यक्ष रिपोर्टों के बाद एक ऐसे रूप में औपचारिक और स्पष्ट था जो अजीब लगा। एक युवा, असंबद्ध कल्टीवेटर जिसका नाम जी हान था, जिसकी दानव रक्त घुसपैठियों और भ्रष्ट क्षेत्रीय शक्तियों को हराने की प्रतिष्ठा पिछले 2 वर्षों में काफी बढ़ गई थी,
ने नाइन सरपेंट सेक के निरंतर विस्तार के संबंध में अपने पत्र में केवल आपसी चिंता के मामलों के रूप में वर्णित विषयों पर चर्चा करने के लिए एजियो क्लाउडसेक के नेतृत्व के साथ एक औपचारिक ऑडियंस का अनुरोध किया। एल्डर मूर रोम के अध्ययन में पत्र को प्रत्याशा और पुराने अनसुलझे बेचैनी के एक जटिल मिश्रण के साथ पढ़ते हुए चेन शू ने कहा, वो अंततः हमारे पास आ रहा है। 2 साल की अफवाहें और अब एक औपचारिक अनुरोध, गुयान के बलों के खिलाफ हमारे गठबंधन की सबसे बड़ी जीत के ठीक हफ्तों बाद समयबद्ध। सावधान ध्यान से उनका अध्ययन करते हुए एल्डर मूर रोम ने कहा, आप इस ऑडियंस के लिए मौजूद रहना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चेन शू ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं इसके परिणाम की परवाह किए बिना उसका ऋणी हूँ। मैं पहाड़ पर उस पहली रात से इस विशेष अनसुलझे धागे को अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये सोचकर कि उस लड़के का क्या हुआ जिसकी पूरी कहानी मैं एक समय में दिल से जानता था, इससे पहले कि मैंने उस चीज को बदल दिया जिस पर उसकी कहानी सबसे अधिक निर्भर करती थी। जी हान 1 सप्ताह बाद पहुंचे और चेन शू ने सेक के मुख्य द्वार पर उन्हें उतरते हुए देखते हुए एक ऐसे चरित्र को व्यक्तिगत रूप से देखने का अजीब, भटकाने वाला चक्कर महसूस किया जिसके बारे में उन्होंने एक बार सैकड़ों अध्यायों में पढ़ा था। अपनी सटीक उम्र जानने के बावजूद किसी तरह की कल्पना की तुलना में युवा, एक शांत, चौकस तीव्रता के साथ जिसने चेन शू को असहज रूप से 2 साल पहले ट्रेल पर बाइलिंग की सावधान, आकलन करने वाली स्थिरता की याद दिला दी। औपचारिक शिष्टाचार का पालन किए जाने के बाद और चेन शू के अपने शांत अनुरोध पर उन दोनों को एक निजी बैठक कक्ष में अकेला छोड़ दिया गया था। जी हान ने कहा, लिन फेंग, इन पिछले 2 वर्षों में मैंने आपके नाम का उल्लेख 1 से अधिक बार सुना है। वो शिष्य जिसने कुछ नहीं से एक गठबंधन बनाया, जिसने गुयान के व्यक्तिगत प्रस्ताव से मना कर दिया, जिसने एक समन्वित अभियान के खिलाफ 3 मोर्चों को पकड़ा जिसे इस क्षेत्र द्वारा आयोजित किसी भी प्रतिरोध को तोड़ देना चाहिए था। उसी चौकस तीव्रता के साथ औपचारिक मूल्यांकन के पीछे कुछ अधिक व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ते हुए उन्होंने चेन शू का अध्ययन किया। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने इस ऑडियंस के लिए आंशिक रूप से मेरे पत्र में बताए गए कारणों से अनुरोध किया था, और आंशिक रूप से क्योंकि मैं अंततः उस व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसके सेक में मैं एक बार 3 दिन की देरी से पहुंचा था। पुराना, सावधान अपराध बोध फिर से सतह पर आ गया, अब अधिक तेज, अपने मन के पीछे चुपचाप ले जाने के बजाय सीधे सामना किया। आप विदरिंग ब्लेड सेक के बारे में जानते हैं? जी हान ने कहा, मैंने वहां क्या हुआ था ये समझने में 2 साल बिताए हैं। मैं एक सर्वाइवर को खोजने की उम्मीद के साथ पहुंचा, मुझे नहीं पता कि मुझे किसी की उम्मीद करने के लिए कैसे पता था, बस कुछ अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि राख के बीच खोजने लायक कोई होगा। मुझे कुछ नहीं मिला, कोई सर्वाइवर नहीं, कोई सुराग नहीं, केवल एक जला हुआ सेक और एक अजीब, लगातार भावना कि मैंने कुछ ऐसा याद किया था जिसे दुनिया ने मुझे खोजने के लिए इरादा किया था। उन्होंने सीधे चेन शू की आंखों से मुलाकात की। लिन फेंग, मैंने तब से आपके करियर का अनुसरण किया है, आपकी संभावना से अधिक करीब से। एक 9वें रैंक का शिष्य जो उस सटीक आग से बच गया, जो ऐसे गति और क्षमता के साथ ऊपर उठा जो उसके पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होना चाहिए था। मैंने 2 साल से सोचा है कि क्या दोनों चीजें जुड़ी हुई थीं। चेन शू ने एक लंबे पल के लिए विचार किया कि इस विशेष बातचीत को सच्चाई का कितना हिस्सा वास्तव में हकदार है। जी हान के सावधान, रोगी ध्यान को देखते हुए समझते हुए कि उन्होंने जो भी जवाब दिया वो एक ऐसे रिश्ते को आकार देगा जो शायद युद्ध के भविष्य के लिए किसी भी एकल लड़ाई की तुलना में काफी अधिक मायने रखता हो। उन्होंने अंततः कहा, वे जुड़े हुए हैं। मैंने जलने की रात उस पहाड़ से 6 सर्वाइवर्स को नेतृत्व किया, उस आदेश का पालन करने के बजाय जो हम सभी को प्रशिक्षण के मैदान में मार देता। उन सर्वाइवर्स में से एक, उन्होंने सुझाई गई अगली प्रवेश की लागत को वास्तविक ईमानदारी के मूल्य के खिलाफ तौलते हुए रोक दिया। सु याओ नाम की एक लड़की थी। मेरा मानना है कि वो सर्वाइवर है जिसे आप खोजने की उम्मीद करते थे। जी हान की सावधान संयमता में कुछ स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हो गया। गुस्सा नहीं, इसे सामने आते हुए देखकर चेन शू समझ गए, बल्कि एक ऐसे मार्ग के लिए एक जटिल, खोजपूर्ण शोक जिसे उनका अपना जीवन ले सकता था और नहीं लिया था। उन्होंने चुपचाप पूछा, वो वहां क्यों नहीं थी? चेन शू ने ईमानदारी से कहा, क्योंकि मैंने उसे कहीं और ले जाने का विकल्प चुना। मैं उस तंत्र को पूरी तरह से नहीं समझता हूं कि क्यों मैं उस रात ऐसी बातें जानता था जो मुझे नहीं पता होनी चाहिए थी। कुछ ज्ञान जो मेरे साथ आया, एक ऐसे शरीर और जीवन में जो मूल रूप से मेरा नहीं था, ऐसी चीजों का जो अभी तक नहीं हुआ था। मैं जानता था कि प्रशिक्षण के मैदान एक हत्या का डिब्बा बन जाएगा। मैं जानता था कि फेरी क्रॉसिंग मौजूद थी, और उस ज्ञान में कहीं, मेरा मानना है कि मैं एक स्तर पर जानता था जिसे मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं समझता हूं, कि उस सेक के तहखाने में एक लड़की उस कहानी की तुलना में काफी अधिक मायने रखती थी जो उसके आसपास कभी स्पष्ट रूप से नहीं समझाई गई थी।
मैं विशेष रूप से उसके लिए वापस गया, ये समझे बिना कि यह इतना क्यों मायने रखता है। मैंने 2 साल ये सोचते हुए बिताए हैं कि उस विकल्प की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी। जी हान एक लंबे पल के लिए चुप रहे, एक ऐसे स्पष्टीकरण को आत्मसात करते हुए जिसे चेन शू समझते थे, यहाँ तक कि इसे पेश करते हुए भी वास्तव में इम्प्लॉजिबल लग रहा था। और जब उन्होंने अंततः फिर से बात की तो उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसकी चेन शू को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे आप पर विश्वास है, इसलिए नहीं कि स्पष्टीकरण स्पष्ट अर्थ रखता है, बल्कि इसलिए कि मैंने 2 साल ये देखने में बिताए हैं कि मेरा अपना रास्ता उन तरीकों से सामने आया जो एक से अधिक बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी महत्वपूर्ण चीज को याद कर रहा था, ऐसे सहयोगी जिन्हें मुझे मिलना चाहिए था और नहीं मिले, ऐसी लड़ाइयां जो उनकी तुलना में कठिन महसूस हुई, एक ऐसे सड़क पर चलने की लगातार भावना जिसके टुकड़े गायब थे जिन्हें मैं कभी पूरी तरह से नाम नहीं दे सका। उन्होंने एक नए, अधिक खोजपूर्ण तीव्रता के साथ चेन शू का अध्ययन किया। मुझे नहीं पता कि मैं इन 2 वर्षों में उसके साथ अलग कोई व्यक्ति बन जाता या नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैंने उसकी अनुपस्थिति को महसूस किया है, किसी रूप में, ये समझे बिना कि वो अनुपस्थिति वास्तव में क्या थी, इस सटीक बातचीत तक। चेन शू ने पूरी तरह से इसका मतलब निकालते हुए कहा, मुझे खेद है, परीक्षणों के तीसरे परीक्षण से पुराना अपराध बोध ताज़ा, विशिष्ट वजन के साथ फिर से सतह पर आ गया। मैंने यह विकल्प यह विश्वास करते हुए चुना कि किसी कहानी द्वारा एक बार सौंपी गई भूमिका को संरक्षित करने की तुलना में उसकी जान बचाना अधिक मायने रखता है। मैं अभी भी मानता हूं कि यह सही विकल्प था। मुझे नहीं लगता कि इससे आपके लिए लागत गायब हो जाती है। जी हान ने एक लंबे पल के लिए इस पर विचार किया और फिर धीरे से उनकी सावधान, पहरेदार संयमता में कुछ वास्तविक स्वीकृति के करीब किसी चीज में सहज हो गया। उन्होंने अंततः कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे विकल्प को पूरी तरह से माफ कर सकता हूं जिसके पूर्ण वजन को मैं अभी तक नहीं समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको एक जीवन चुनने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता हूं, इसके बजाय किसी भी भूमिका के लिए जिसकी मुझे उसे भरने की आवश्यकता हो सकती है। ये किसी से भी पूछने के लिए एक उचित बात नहीं है, यहाँ तक कि उस रास्ते की सेवा में भी जिस पर मुझे कथित तौर पर चलने का मतलब था। बातचीत में पहली बार सावधान मूल्यांकन के बजाय वास्तविक गर्माहट की तरह महसूस होने वाली चीज के साथ उन्होंने चेन शू की आंखों से मुलाकात की। मैं 9 सरपेंच सेक के खिलाफ गठबंधन पर चर्चा करने की उम्मीद के साथ यहां आया था। मैं खुद को पाता हूं, अब इस बात को समझने में काफी अधिक रुचि रखता हूं कि आपने किसी भी कहानी के बाहर किस प्रकार की दुनिया का निर्माण किया है जो एक बार हम दोनों को बांधती थी। चेन शू ने कहा, तो मुझे आपको दिखाने दे, कहानी नहीं, वो दुनिया जिसे मैंने वास्तव में बनाया है, ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने किसी बड़े कथा को उनकी कीमत तय करने का इंतजार करने के बजाय एक दूसरे के लिए मायने रखने का विकल्प चुना। अध्याय 42। 2 रास्ते मिलना। जी हान की यात्रा के दौरान चेन जू ने एक से अधिक बार इस बात पर विचार किया था कि क्या उन्हें सु याओ से सीधे मिलाना सच्ची दया का प्रतीक था या उन दोनों के लिए किसी पुराने जख्म को फिर से हरा करना था। और यह सु याओ खुद थी, जिन्होंने किसी सावधान घोषणा के बजाय गपशप के साधारण चैनलों के माध्यम से सेक में जी हान की उपस्थिति के बारे में जाना और अंततः उस निर्णय को अनावश्यक बना दिया। जी हान के आगमन की शाम को प्रशिक्षण यार्ड में चेन जू को ढूंढते हुए उन्होंने कहा, आप मुझे ये बताने वाले नहीं थे कि वह यहाँ है। उनकी आवाज में आरोप से अधिक जिज्ञासा थी। चेन जू ने स्वीकार किया, मैं आश्वस्त नहीं था कि कैसे कहूँ। मैंने उसे पहाड़ के बारे में, खंडहरों में उसे कोई क्यों नहीं मिला, इस बारे में सच बताया। मैं नहीं जानता था कि क्या वो एक ऐसा सच था जिसे आप एक ऐसी बैठक में बढ़ाना चाहती थी जिसके लिए आप में से किसी ने भी नहीं पूछा था। सु याओ ने एक लंबे पल के लिए इस बात पर विचार किया। उनकी अभिव्यक्ति में वही सपाट, सावधान तौल थी जिसे उन्होंने तहखाने के दरवाजे के बाद से हर कठिन विकल्प के साथ अपनाया था। उन्होंने अंततः कहा, मुझे लगता है कि मैं उससे मिलना चाहूंगी, इसलिए नहीं कि मुझे महसूस होता है कि मैं उसकी ऋणी हूं, मैं नहीं हूं, और मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी कहानी के 2 साल जिसमें मैं कभी हिस्सा नहीं थी, कोई ऐसा कर्ज पैदा करते हैं जिसे मुझे चुकाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपकी तरह ही उत्सुक हूं, उस व्यक्ति के बारे में जिससे मेरा जीवन लगभग जुड़ गया था, घटनाओं के एक ऐसे संस्करण में जो वास्तव में मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अगली सुबह जब वो बैठक आखिरकार हुई, तो वो एक सावधान, खोजपूर्ण गुणवत्ता के साथ सामने आए जिसने चेन जू को, इसे देखते हुए, एक साझा इतिहास के चक्कर लगाने वाले 2 लोगों की याद दिला दी जो सच्चाई में, उनमें से किसी के भी पूरी तरह से नहीं था। प्रारंभिक, सावधान औपचारिकताएं जब किसी अधिक वास्तविक चीज में बस गईं, तो सु याओ ने कहा, मैं समझती हूं कि आपने काफी प्रतिष्ठा बनाई है। दानव रक्त घुसपैठिए, भ्रष्ट मजिस्ट्रेट, सब 2 साल की अवधि में। लिन फेंग मुझे बताते हैं कि यह मोटे तौर पर उस कहानी के अनुरूप है जिसे आप बनने वाले थे।
जी हान ने एक विडंबनापूर्ण, अनरिक्षित ईमानदारी के साथ कहा, मैं नहीं जानता कि किसी की याद की गई कहानी होने का क्या मतलब है, जिसकी चेन जू को उनसे पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी। मैंने 2 साल ये सुनने में बिताए हैं, लिन फैंग और मेरी अपनी प्रवृत्तियों दोनों द्वारा, कि मुझे किसी विशिष्ट चीज के साथ, अपने बगल में किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ बनने का मतलब था, और इसके बजाय मैं केवल खुद रहा हूं, जैसे जैसे विकल्प आए, उन्हें चुनते हुए, किसी और की तरह। मैं खुद को ये जानने के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं पाता हूं कि इसके बारे में क्या महसूस किया जाए कि इसका एक ऐसा संस्करण होने वाला था जहां आप इसका हिस्सा थी। सु याओ ने स्वीकार किया, मुझे ये भी निश्चित नहीं है कि क्या महसूस किया जाए। मैंने आग के बाद का पहला साल यह विश्वास करते हुए बिताया कि मुझे एक ऐसी भूमिका से मुक्त कर दिया गया है जिसे मैंने कभी नहीं चुना था, और मैं अभी भी इस पर विश्वास करती हूँ, ज्यादातर। लेकिन आपसे मिलना, मैं खुद को थोड़ा आश्चर्य करते हुए पाती हूँ कि मेरे जीवन का वो दूसरा संस्करण वास्तव में कैसा दिखता होगा। खेद के साथ नहीं, वास्तव में बस जिज्ञासा, जी हान ने कहा, जो भी इसके लायक हो। मुझे नहीं लगता कि मैं उस व्यक्ति का व्यापार करूंगा जो आप वास्तव में बन गए हैं, उस भूमिका के लिए जिसे एक कहानी को एक बार आपको भरने की आवश्यकता थी। लिन फैंग ने मुझे जो कुछ भी बताया है, और इन 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी देखा है, उसके आधार पर आपने किसी ऐसी चीज की तुलना में काफी अधिक अपनी खुद की चीज बनाई है जो मैंने आपको कभी भी ऐसी लड़ाई में नहीं दी होगी, जो कभी भी वास्तव में आपके अपने विकल्पों के बारे में नहीं थी। बातचीत शुरू होने के बाद पहली बार उनकी अभिव्यक्ति को पार करते हुए कुछ गर्म और बसा हुआ, सु याओ ने एक लंबे पल के लिए उनका अध्ययन किया। चेन जू द्वारा उनके सबसे परिभाषित गुणों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले विशेष स्पष्टता के साथ उन्होंने अंततः कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद हो, किसी भी कहानी की वजह से नहीं। इसलिए क्योंकि तुमने अभी अभी कुछ ऐसा कहा जो ईमानदारी से था, बजाय इसके कि कुछ ऐसा जिसे तुमने सोचा था कि मैं सुनना चाहती हूँ। अधिक व्यक्तिगत बातचीत के बस जाने के बाद, उसके बाद होने वाली औपचारिक गठबंधन चर्चा, चेंगसू की उम्मीद की तुलना में काफी सीधी साबित हुई। गु यान के विस्तार के खिलाफ जी हान का स्वतंत्र अभियान, जो 2 वर्षों में बिखरी हुई व्यक्तिगत विजयों के माध्यम से बनाया गया था, गठबंधन के अपने समन्वित प्रतिरोध के साथ स्वाभाविक रूप से संरेखित हुआ, जिससे सहयोग की व्यवहारिक शर्तें लगभग माध्यमिक हो गईं, जो विश्वास के गहरे, अधिक जटिल प्रश्न के लिए थी, जिसे उन दोनों ने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। एल्डर मू रोंग और एल्डर फैंग व्यवहारिक विवरणों को औपचारिक रूप देने के लिए चर्चा में शामिल हो गए थे। जी हान ने कहा, मैंने 2 साल अकेले लड़ाई लड़ी है, आंशिक रूप से क्योंकि मुझे कभी ऐसे सहयोगी नहीं मिले जिन पर मैं वास्तविक रूप से समन्वय करने के लिए पर्याप्त भरोसा कर सके, और आंशिक रूप से, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे कुछ हिस्से ने एक ऐसी साझेदारी का इंतजार करना जारी रखा जिसका मैं पूरी तरह से नाम नहीं ले पा रहा था, जो कभी पूरी तरह से नहीं आए। मैं खुद को पाता हूँ, आप सभी से मिलते हुए, पहली बार समझ रहा हूँ कि वह अनुपस्थिति वास्तव में क्या थी। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा, चेंगसू को, सु याओ को, वाई लिंग और वेई चेन को चुपचाप पास में खड़े हुए देखा। यदि आप मुझे रखेंगे, तो मैं इस गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होना चाहूंगा, कभी कभी सहायता की पेशकश करने वाले एक स्वतंत्र सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि इसके बाद आने वाले किसी भी चीज में एक वास्तविक भागीदार के रूप में। सरल राजनीतिक सुविधा के बजाय वास्तविक मूल्य के लिए उसने जो विशेष सावधान गर्माहट बढ़ाई थी, उसके साथ एल्डर मू रोंग ने कहा, हमें आपको पाकर सौभाग्य होगा। अकेले आपकी प्रतिष्ठा इस गठबंधन को काफी मजबूत करेगी, और मुझे संदेह है, इन 2 दिनों में मैंने जो देखा है, उससे आपका निर्णय इसे और भी मजबूत करेगा। अगले दिनों में काम किए गए औपचारिक नियमों ने जी हान के स्वतंत्र अभियान को गठबंधन की समन्वित संरचना में इतनी सहजता के साथ मोड़ दिया कि चेन जू भी हैरान रह गए, जिन्होंने गर्व से भरे, स्वतंत्र पक्षों के बीच वास्तविक सहयोग कितना कठिन साबित हो सकता है, ये सीखने में 2 साल बिताए थे। गठबंधन को मजबूत होते हुए देखते हुए उन्होंने समझा कि जी हान और सु याओ की ईमानदार, खोजपूर्ण बातचीत ने एक ही सुबह के अंतरिक्ष में कितना विश्वास पहले ही बना लिया था। उस शाम, चेंगसू ने खुद को एक बार फिर प्रशिक्षण यार्ड के किनारे पर पाया। इस बार आग के बाद से उनके साथ चलने वाले 4 लोगों में से किसी के भी बजाय जी हान उनके बगल में थे, और 2 साल पुराने जख्म के अंततः वास्तविक रूप से बंद होने की अजीब, बसी हुई संतुष्टि को महसूस किया। उनके बीच की आरामदायक खामोशी को तोड़ते हुए जी हान ने कहा, मैं तुम्हारा कुछ और ऋणी हूँ, कोई माफी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी अब एक दूसरे का ऋणी है, इस सप्ताह के बाद नहीं, बल्कि एक स्वीकृति। मैंने 2 साल यह विश्वास करते हुए बिताए कि मेरा रास्ता किसी तरह अधूरा था, एक ऐसे टुकड़े को याद कर रहा था जिसका दुनिया ने मुझसे वादा किया था और कभी नहीं दिया था। मैं अब समझता हूँ, आपने जो बनाया है उसे देखकर, कि दुनिया ने कुछ भी देने में विफल नहीं किया।
आपने बस जानबूझकर कुछ अलग बनाने का विकल्प चुना, बजाय इसके कि जो भी मुझे एक ऐसी कहानी से ओढ़ था जिस पर हम में से किसी ने भी वास्तव में सहमति नहीं दी थी। चेन जू ने कहा, मुझे नहीं पता कि ओढ़ सही शब्द है या नहीं। मुझे लगता है कि कहानी ने हम दोनों को हम में से किसी के भी हकदार होने की तुलना में काफी कम ओढ़ किया था। ईमानदारी से मेरे पास संयोग से वो विशिष्ट अजीब ज्ञान था जो उस कर्ज को पहचान सके कि वह क्या था, और उस पहली भयानक रात में कहानी के इरादे से अलग तरीके से उस पर संग्रह करना शुरू करने का विकल्प था। जी हान ने इस पर विचार किया, उसी अंधेरे क्षितिज को देखते हुए जिसे चेन जू ने पिछले 2 वर्षों में अनगिनत बार बाइलिंग के साथ देखा था। उन्होंने अंततः कहा, मुझे लगता है कि मैं अब समझता हूं कि आपने गुयान के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। 2 साल पहले शायद मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि मैंने केवल स्वतंत्र रूप से दी गई शक्ति के सामरिक मूल्य को देखा होता, उसी तरह जैसे उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद की थी कि आप करेंगे। अब अपनी खुद की कहानी से स्वतंत्र अपना खुद का रास्ता बनाने के बाद मैं समझता हूं कि आप वास्तव में किसकी रक्षा कर रहे थे, उसे ठुकरा कर। चेन जू ने पूछा, वह क्या है? जी हान ने सीधे तौर पर कहा, आप किसके लिए बनते हैं ये चुनने का अधिकार, बजाय इसके कि एक अधिक शक्तिशाली कहानी आपको जो भी होना चाहिए उसे स्वीकार करने के बजाय। उन्होंने सीधे चेन जू की आंखों से मुलाकात की। बातचीत में पहली बार उनकी अभिव्यक्ति में वास्तविक नातेदारी जैसी कुछ बस गई। मुझे लगता है कि यह गुयान हम दोनों में से किसी को भी प्रदान कर सकने वाले किसी भी सामरिक लाभ की तुलना में काफी अधिक मूल्यवान है। मुझे खुशी है अंततः किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इसे समझने के लिए जिसने इसे मेरी तरह ही जानबूझकर चुना था, यहाँ तक कि इसे कभी भी उस तरह से नाम दिए बिना भी। वे प्रशिक्षण यार्ड के किनारे पर एक साथ खड़े रहे, 2 युवा पुरुष जिन्होंने प्रत्येक ने अपने अपने अलग तरीकों से एक कहानी के रूप में एक बार उनके लिए खींचने की कोशिश की गई सीमाओं के पूरी तरह से बाहर जीवन का निर्माण किया था। और चेन जू ने महसूस किया, गठबंधन के सबसे नए और शायद सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी को उन्होंने जो कुछ भी एक साथ बनाया था, उसके कपड़े में बसते हुए देखकर 2 साल की यात्रा की विशेष कठिनाई से अर्जित संतुष्टि अंततः वास्तविक रूप से एक पूरे में अभिसरण कर रही थी। अध्याय 43 हान झेंगई का लिया गया निर्णय। दूसरा पत्र गठबंधन के साथ जी हान के औपचारिक गठबंधन के 4 महीने बाद पहुंचा, और चेन जू ने इसकी शुरुआती पंक्तियों को पढ़ते हुए समझ लिया कि दक्षिण की दीवार के बाद से उन्होंने और हान झेंगई ने जो भी धैर्यवान अनिश्चित पत्राचार बनाए रखा था, वह आखिरकार वास्तविक निर्णय के क्षण तक पहुंच गया था। लिन फेंग, इसने पहले पत्र की सावधान अनिश्चितता में कमी के वजन और तात्कालिकता को वहन करते हुए शुरू किया। गुयान ने मुझे एक नए अभियान का नेतृत्व करने का आदेश दिया है, सीधे गठबंधन के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सीमावर्ती गांव के खिलाफ जिसका एकमात्र अपराध सर्दियों से पहले समेकित करना चाही जाने वाली टेरिटरी से निकटता है। इसके विनाश से भेजे जाने वाले संदेश के अलावा गांव का कोई रणनीतिक मूल्य नहीं है। मैंने 11 वर्षों में ईमानदारी से गिन सकने से अधिक बार ठीक इसी प्रकार के अभियान का नेतृत्व किया है, और इस पल तक एक बार भी मैं खुद को आदेश देने में असमर्थ नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि यह आपके द्वारा रोपा गया संदेह अंततः अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा है या बस 11 वर्षों के उन विकल्पों तक थकान पहुंच रही है जिनकी मैंने बहुत पहले से बहुत करीब से परीक्षा करना बंद कर दिया था। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं यह आदेश नहीं दे सकता हूं, और मुझे नहीं पता कि उस इनकार से मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, एक ऐसे आदमी से जिसने असफलता को कभी भी अनुग्रह से सहन नहीं किया है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछने के लिए लिख रहा हूं, दीवार के बाद से पहली बार क्या प्रस्ताव अभी भी खुला है? एक रणनीतिक प्रश्न के रूप में नहीं, एकमात्र ईमानदार प्रश्न के रूप में जो मेरे पास पूछने के लिए बचा है। चेन जू ने पत्र को तुरंत एल्डेमुरोंग के पास पहुंचाया और पूरी स्पष्टता के साथ समझा कि इस पल ने क्या वजन उठाया, न केवल एक मूल्यवान सहयोगी को प्राप्त करने की संभावना, बल्कि एक ऐसे आदमी की वास्तविक मानवीय कीमत जो वास्तविक व्यक्तिगत जोखिम पर एक ऐसे संदेह के लिए 11 साल की निष्ठा को त्यागने का विकल्प चुन रहा था जिसने अंततः पूरी तरह से जड़ें जमा ली थी। पत्र को उसी सावधान गुरुत्व के साथ पढ़ते हुए एल्डेमुरोंग ने कहा, हमें तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो उसने पहले वाले को दिया था। यदि उसने गुयान के सीधे आदेश से इनकार कर दिया है तो उसकी अपनी सुरक्षा पहले से ही खतरे में पड़ने की संभावना है। हम सावधान जानबूझकर पत्राचार के माध्यम से एक औपचारिक दलबदल के व्यवस्थित होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। चेन जू ने कहा, मैं उसके पास जाना चाहता हूं, प्रत्यक्ष रूप से जितनी तेजी से हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। यदि इस इनकार के लिए वो वास्तव में खतरे में है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किया जाने वाला बचाव पर्याप्त होगा। उसके बाद होने वाला निष्कर्षण एक ऐसी गति और तात्कालिकता के साथ सामने आया जिसने चेन जू को
इसे बाय लिंग और जी हान दोनों के साथ योजना बनाते हुए फॉलिंग रेन के संप्रदाय की घाटी को बचाने वाले निराशाजनक जबरन मार्च के सुदृढ़ीकरण की याद दिला दी, सिवाय इसके कि इस बार इस मिशन ने डरे हुए कैदियों के एक समूह को निकालने का अतिरिक्त वजन नहीं उठाया, बल्कि एक ऐसे आदमी को निकाला जिसका दलबदल, यदि वो सफल हुआ, तो इसके संस्थापक के बाद से गठबंधन ने प्राप्त किए गए सबसे बड़े रणनीतिक बदलावों में से एक का प्रतिनिधित्व करेगा। युद्ध के 2 वर्षों में गठबंधन के बुनियादी ढांचे ने जो समन्वय बनाया था, उसकी हर परीक्षा का परीक्षण करने वाली एक सावधान, जरूरी गति के साथ आगे बढ़ते हुए 3 दिन बाद वे उस सीमावर्ती शिविर में पहुंचे जिसे हान झेंगई के पत्र ने संकेतित किया था, और रात के आवरण में पहुंचकर एक ऐसी स्थिति पाई जो चेन जू के खुद को पूरी तरह से कल्पना करने की अनुमति देने की तुलना में काफी अधिक खतरनाक थी। 2 साल और 1 जीवन पहले कारागार के कैदियों के निष्कर्षण के बाद से उसने हर मिशन में जो सावधान सटीकता लाई थी, उसी के साथ शिविर की परिधि की टोह लेते हुए बायलिंग ने रिपोर्ट दी, वह पहरे में है, सीधे तौर पर कैद नहीं, अभी नहीं। मेरा मानना है कि गुयान अभी भी तौल रहा है कि क्या हान झेंगई का इनकार एक वास्तविक विश्वासघात का प्रतिनिधित्व करता है या एक अस्थायी चूक है जो बचाने लायक है। लेकिन उस पर कड़ी नजर रखी जाती है, उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और मुझे नहीं लगता कि वह प्रतिबंध बहुत लंबे समय तक इतना ढीला रहेगा। आग के बाद से हर निराशाजनक मिशन के माध्यम से उन्हें ले जाने वाली उसी केंद्रित जरूरी स्पष्टता को महसूस करते हुए चेन जू ने कहा, तो हम आज रात आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि गुयान अपने निर्णय को तौलना समाप्त करे और हम सभी के लिए एक निर्णय करे, जब वह निष्कर्षण अंततः सामने आया, तो वो चेन जू द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले किसी भी पिछले मिशन की तुलना में काफी अधिक नाजुक साबित हुआ। कारागार के बचाव की निराशाजनक बंद तिमाही की लड़ाई या अभियान की चरमोत्कर्ष रक्षा की समन्वित युद्ध के मैदान की रणनीति नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी को मुक्त करने का सावधान, शांत काम, जिसके अपने दुर्जेय कौशल ने उसे विरोधाभासी रूप से सूक्ष्मता के आसपास निर्मित किसी भी योजना के लिए एक संपत्ति और एक वास्तविक जटिलता दोनों बना दिया था। उन्होंने हान झेंगई को शिविर के केंद्र में एक मामूली कक्ष में पाया, उनके गार्ड 4 सैनिक चौकस लेकिन अभी तक अपने असाइनमेंट को वास्तविक कैद के रूप में नहीं मान रहे थे, उसी शांत अभ्यास दक्षता के साथ निपटाए गए जिसे चेन जू की टीम ने तेजी से खतरनाक मिशनों के 2 वर्षों में परिष्कृत किया था। गार्डों का तत्काल खतरा बीत जाने के बाद हान झेंगई ने कहा, तुम आए। उनकी आवाज में एक ऐसा कच्चापन था जिसे चेन जू ने पत्र की सावधान अनिश्चित तात्कालिकता से पहचाना था। मैं स्वीकार करता हूं, मेरे कुछ हिस्से को संदेह था कि तुम आओगे, या ये कि तुम इसे जल्दी से व्यवस्थित कर सकते हो ताकि यह मायने रखे। चेन जू ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी, तब तक प्रस्ताव खुला रहेगा। मेरा मतलब वही था। मैं सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटता क्योंकि परिस्थितियां खतरनाक हो जाती हैं। वे भोर से पहले शिविर से रवाना हुए, एक ऐसी टेरिटरी के माध्यम से तेज और शांत आगे बढ़े जो उनकी अनुपस्थिति के अनडिस्कवर रहने की अवधि के लिए काफी अधिक खतरनाक हो गई थी, और यह केवल एक बार जब उन्होंने अपने और किसी भी पीछा के बीच वास्तविक दूरी तय कर ली थी, तब हान झेंगई ने अंततः पूरी तरह से अपनी पसंद के वजन को अपनी संयमता में स्पष्ट रूप से बसने की अनुमति दी। थकी हुई एड्रेनालाइन से सराबोर निष्कर्षण के बाद चेन जू के बगल में सवारी करते हुए उन्होंने कहा, 11 वर्ष। मैंने उसे 11 वर्षों की वास्तविक प्रश्नहीन निष्ठा दी, और मैंने इसे एक ही रात में छोड़ दिया, एक ऐसे गांव के लिए जिसे मैंने कभी नहीं देखा, जिसका रणनीतिक रूप से मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने चेन जू को देखा, उनकी अभिव्यक्ति में कुछ का आधा चर्चा और खोजपूर्ण था। मैं पूरी तरह से नहीं समझता कि वो विशिष्ट आदेश वो क्यों था जिसे मैं नहीं दे सकता था। मैंने इस तरह के आदेशों की तुलना में काफी खराब आदेशों का नेतृत्व किया है इन वर्षों में, इस तरह की हिचकिचाहट के बिना। चेन जू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह मायने रखता है कि वो विशिष्ट आदेश क्यों टूट गया जो लंबे समय से क्रैक हो रहा था। मुझे लगता है कि जो मायने रखता है वह यह है कि ऐसा हुआ, और आपने खुद को वास्तविक कीमत पर इसे दबाने के बजाय सुनने का विकल्प चुना, जिस तरह से आपने 11 वर्षों से करना सीख लिया था। उन्होंने हान झेंगई की आंखों से मुलाकात की। ये छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने जीवन के अगले हिस्से को उस महंगे विकल्प पर संदेह करने में बिताना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप इसके पीछे के हर कारण को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। हान झेंगई एक लंबे पल के लिए चुप रहे, इलाके को गुजरते हुए देखते हुए, और जब उन्होंने अंततः फिर से बात की, तो उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे चेन जू ने उनसे पहले कभी नहीं सुना था। रिजलीने का ठंडा, बिना जल्दबाजी का आत्मविश्वास नहीं, दीवार के टकराव की खोजपूर्ण अनिश्चितता नहीं, बल्कि साधारण थकी हुई राहत के करीब कुछ। उन्होंने कहा, धन्यवाद आने के लिए।
जो आपने कहा उसका मतलब रखने के लिए, जब आपको अभी तक इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपने आगे खुलने वाले गठबंधन के टेरिटरी की ओर देखा, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसे उन्होंने जाहिरा तौर पर चुना था। एक ही निराशाजनक रात में उन सभी चीजों के 11 वर्षों पर जो उन्होंने पहले विश्वास किया था। लिन फेंग, मुझे नहीं पता कि अब मैं वास्तव में क्या हूं। मैंने गुयान के सबसे सक्षम कमांडर के रूप में 11 साल बिताए हैं। मुझे नहीं पता कि इस विकल्प के दूसरी तरफ यह मुझे क्या बनाता है। चेन जू ने कहा, आपको ये तय करने का मौका मिलता है, उसी तरह जैसे मुझे 2 साल पहले ये तय करने का मौका मिला था कि मैं वास्तव में क्या था, एक बार जब मुझे याद आई कहानी पन्नों से बाहर हो गई। मुझे नहीं लगता कि कोई और आपके लिए उस सवाल का जवाब देने वाला है। गुयान नहीं, मैं नहीं, वो गठबंधन नहीं जिसमें आप शामिल होने वाले हैं। बस आप, दिन प्रतिदिन चुनते हुए कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। हान जेंगई ने एक लंबे पल के लिए उनकी निगाहों को थामे रखा, और फिर धीरे से कुछ ऐसा जो शायद पहला वास्तविक अनरिक्षित मुस्कुराना हो सकता है जिसे चेन जू ने कभी उनसे देखा था, उनकी वैदा की गई सावधान विशेषताओं को पार कर गया। उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है मैं दीवार पर आपके द्वारा मुझ पर बढ़ाए गए विश्वास के लायक कोई बनना चाहूंगा, जब आपके पास न करने का हर कारण था। अध्याय 44। अपनी जगह बनाना। हान जेंगई का एजियो क्लाउड सेक में आना गठबंधन के ताने बाने में आसानी से फिट नहीं हुआ, और चेन शू ने दलबदल के बाद के दिनों में पूर्व 9 सरपेंट्स कमांडर से मिलने वाले सावधान पहरेदार संदेह को देखते हुए समझ लिया कि दो लोगों के बीच निजी पत्राचार के माध्यम से बनाया गया विश्वास एक ऐसे समुदाय द्वारा बढ़ाए गए विश्वास की तुलना में काफी अलग वजन रखता है जिसके खिलाफ उन्होंने वर्षों तक सक्रिय रूप से लड़ने में बिताया था। हान जेंगई के आगमन के 3 दिन बाद प्रशिक्षण यार्ड के पार से उसी सपाट आकलन करने वाली सतर्कता के साथ उसे देखते हुए बायलिंग ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। लिन फेंग, मैं पत्र समझती हूँ। मैं उस गांव को समझती जिसे नष्ट करने से उसने मना कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी चीज एक ऐसे आदमी के 11 वर्षों को मिटा देती है जिसने रिज लाइन पर हम दोनों को लगभग मार डाला था, और जिसने खड़े पाइन्स के गठन को लगभग तोड़ने के लिए हमारी रक्षा का सावधानी से अध्ययन किया था। चेन शू ने कहा, मैं आपसे तुरंत उस पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं करता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह किसी से भी पूछने के लिए एक उचित बात है, ये देखते हुए कि उसने वास्तव में क्या किया है उन 11 वर्षों में। मैं केवल ये कहता हूं कि आप उसे ये साबित करने का मौका दें, अपने ही विकल्पों के माध्यम से, कि उन पत्रों में संदेह वास्तविक था या नहीं। बाय लिंग ने कहा, और यदि यह नहीं था, यदि यह उसके द्वारा पहले दिखाए गए किसी भी चीज की तुलना में खुफिया जानकारी एकत्र करने का अधिक परिष्कृत प्रकार है, और हमने बस गुयान के सबसे सक्षम कमांडर को सीधे उस हर चीज के दिल में आमंत्रित कर दिया है जिसे हमने बनाया है, आसान आश्वासन के बजाय वास्तविक वजन के लायक इसे समझते हुए चेन शू ने इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, तब मैंने इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी सामरिक गलती की होगी। वाई लिंग, मैं उस जोखिम से अंधा नहीं हूं। मैंने इसे वैसे भी बढ़ाया क्योंकि मेरा मानना है, उन पत्रों के हर शब्द को पढ़ने के बाद और जब उसने एक ऐसे आदेश से इनकार किया जिसने मासूम ग्रामीणों को मार डाला था, उसके चेहरे को देखने के बाद, कि संदेह वास्तविक था। लेकिन मैं समझता हूं यदि आपको अपने खुद के विश्वास को बढ़ाने के लिए मेरे विश्वास से अधिक की आवश्यकता है। बाय लिंग ने एक लंबे पल के लिए उसका अध्ययन किया। उसकी सावधान, सतर्क अभिव्यक्ति के पीछे कुछ जटिल घूम रहा था। उन्होंने अंततः कहा, मैं उस पर नजर रखूंगी, सावधानी से, और जब तक यह आवश्यक हो। लिन फेंग, ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे आपके निर्णय पर पूरी तरह से संदेह है। आपने लगभग किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति की तुलना में मुझसे अधिक विश्वास अर्जित किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस विशिष्ट निर्णय में एक ऐसा वजन है जिसके बारे में मुझे लगता है कि यह अकेले विश्वास से अधिक का हकदार है। चेन शू ने कहा, यह उचित है। मैं आपसे इससे कम की उम्मीद नहीं करूंगा। अपने हिस्से के लिए हान जेंगई ने अपने द्वारा विरासत में मिले संदेह के वजन को समझना प्रतीत किया, और एक रोगी, बिना जल्दबाजी के स्वीकृति के साथ इसका सामना किया, जिसने चेन शू को सेक की सावधान सतर्कता को नेविगेट करते हुए उसे देखते हुए ठीक उसी प्रकार की शांत, जानबूझकर की गई क्षमता की याद दिलाई जिसने उसे पहली बार में इतना खतरनाक दुश्मन बना दिया था। सेक में अपने शुरुआती हफ्तों पर कब्जा करने वाले कई सावधान डिब्रीफिंग सत्रों में से एक के दौरान गुयान के बलों के बारे में वास्तविक खुफिया जानकारी निकालने के साथ साथ ये देखने के लिए डिजाइन किए गए सत्रों के दौरान उन्होंने एल्डर फैंग से कहा, मैं स्वतंत्र रूप से दिए गए विश्वास की उम्मीद नहीं करता हूँ। मैंने गुयान रूप से उस घुसपैठ के प्रकार के बारे में इस गठबंधन को बहुत सावधानी से संदिग्ध होना पड़ा, जिसका मैं अब कागज पर प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसके कारण होने में 11 वर्ष बिताए हैं।
मैं समझता हूँ यदि यहाँ किसी के भी द्वारा मुझे सावधान, पहरेदार सहिष्णुता से परे कुछ भी बढ़ाने से पहले काफी समय लगता है। उन शुरुआती सावधान हफ्तों के दौरान उन्होंने जो खुफिया जानकारी प्रदान की, वह वास्तव में मूल्यवान साबित हुई। गु यान के कमान संरचना का विवरण, आपूर्ति लाइनों और समन्वय में विशिष्ट कमजोरियां जिन्हें सेवा के 11 वर्षों ने उन्हें पहचानना सिखाया था। गु यान की अपनी रणनीतिक सोच में अंतर्दृष्टि जिसने काफी हद तक इस बात की गठबंधन की समझ को नया आकार दिया कि वे हर समय किस प्रकार के दुश्मन से लड़ रहे थे। एक व्यापक रणनीतिक सत्र के दौरान गु यान की प्रेरणाओं की तस्वीर को सामने रखते हुए हान झेंगई ने समझाया, जो चेन शू ने समझा। सुनते हुए उसकी अपनी खंडित यादों से उन्होंने जो कुछ भी जोड़ा था उससे काफी गहरा था। वह केवल अपने सेक के लिए क्षेत्र का विस्तार नहीं कर रहा है, वह वास्तव में विश्वास करता है, और जब से मैंने उसकी सेवा की है तब तक विश्वास करता रहा है कि क्षेत्र के बिखरे हुए संप्रदाय एक अस्तित्वगत कमजोरी का प्रतिनिधित्व करते हैं कि केंद्रीकृत एकीकृत नियंत्रण के बिना ये पूरा टेरिटरी अंततः ठीक उसी प्रकार के अंतहीन पीसने वाले संघर्ष में फ्रैक्चर हो जाएगा जिसने दशकों आगे 3 छोटे संप्रदायों के बीच एक युद्ध में उसके अपने परिवार को मार डाला था, जो कभी भी सार्थक रूप से सहयोग करने के लिए बहुत गर्व महसूस करते थे। लिन फेंग, उसकी क्रूरता साधारण महत्वाकांक्षा नहीं है, ये दशकों से आयोजित एक दृढ़ कन्विक्शन है कि केवल भारी केंद्रीकृत बल ही काफी खराब भाग्य को रोक सकता है। चेन शू ने इसे दुश्मन की मानवता को समझे बिना विरोध करने की बुनियादी आवश्यकता को बदले बिना समझने के एक जटिल वजन के साथ आत्मसात किया। उन्होंने धीरे से कहा, यह उसके द्वारा किए गए कामों को माफ नहीं करता है। वेदरिंग ब्लेड सेक, बंधक, संदेश भेजने के लिए नष्ट किए गए गांव। उसके तर्क को समझना उनमें से किसी भी चीज को स्वीकार्य नहीं बनाता है। हान झेंगई ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, नहीं, यह नहीं करता है। मैंने GUYEN रूप से उसके तर्कों को उन लागतों को उचित ठहराते हुए विश्वास करते हुए GUYEN वर्षों तक उसकी सेवा की, और अब मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूं, जो कि ठीक यही कारण है कि मैं उसके बलों का नेतृत्व करने के बजाय इस कमरे में बैठा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि इस गठबंधन का इरादा अनिश्चित काल तक उसके अभियानों से बचने के बजाय अंततः उसे हराने का है, तो उसकी क्रूरता के पीछे की वास्तविक दृढ़ कन्विक्शन को समझना मायने रखता है। जो आदमी यह मानता है कि वह आपदा को रोक रहा है, वो रणनीतिक रूप से हारने पर आत्मसमर्पण नहीं करता है। वो यह मानते हुए बढ़ता है कि दांव किसी भी लागत को उचित ठहराते हैं जिसे वह वृद्धि की मांग करता है। कमरे ने गठबंधन वास्तव में किस प्रकार के दुश्मन से लड़ रहा था, इसे पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से समझने के शांत वजन के साथ इसे अवशोषित किया। साधारण खलनायक नहीं, बल्कि एक वास्तविक गहराई से आयोजित दृढ़ कन्विक्शन जिसने गु यान की क्रूरता को अपनी तरह से शक्ति के लिए किसी भी साधारण लालसा की तुलना में काफी अधिक खतरनाक बना दिया था। उस शाम चेन शू ने हान झेंगई को सेक द्वारा उसे दिए गए मामूली कक्ष में अकेला पाया, जो एक ऐसे आदमी की भारी स्थिरता के साथ किसी भी चीज को नहीं देख रहा था, जो अभी भी अपने द्वारा चुने गए विकल्प की पूरी परिमाण को संसाधित कर रहा था। उनके साथ जुड़ते हुए चेन शू ने कहा, आपने आज अच्छा किया। आपके द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी इस युद्ध में इसके बाद आने वाली किसी भी चीज के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। बिना ऊपर देखे हान झेंगई ने कहा, मैंने 12 वर्ष की आयु में मेरी जान बचाने वाले एक आदमी के साथ विश्वासघात किया। मैं बौद्धिक रूप से समझता हूं कि विश्वासघात उचित था, कि उसकी क्रूरता कृतज्ञता के किसी भी कर्ज से अधिक है जो मैं उसका ऋणी था। मुझे नहीं लगता कि इसे बौद्धिक रूप से समझने से कुछ रातों में यह विश्वासघात की तुलना में कम महसूस होता है। अकेले तर्क पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते थे। ऐसे अपराध बोध के विशेष वजन को समझते हुए चेन शू उनके सामने बैठ गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे सरल महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है यदि यह सरल महसूस होता है तो ये कठिनाई की तुलना में मुझे काफी अधिक चिंता करेगा। हान झेंगई, आप किसी वास्तविक चीज पर शोक मना रहे हैं, वास्तविक निष्ठा के 11 वर्ष। हालांकि यह अंततः गलत साबित हुआ। वो शोक आपके विकल्प को गलत नहीं बनाता है। मुझे लगता है कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इसके वजन को उतना ही गंभीरता से ले रहे हैं जितना ये वास्तव में हकदार है। अंततः ऊपर देखते हुए हान झेंगई ने कहा, उनकी अभिव्यक्ति में कुछ का आधा चर्चा और खोजपूर्ण था। आपने इसे कैसे उठाया? इस गठबंधन ने आपसे जो विकल्प मांगे, लागत एक ही अभियान से 286 नाम। लिन फेंग, मैंने पिछले हफ्तों में आपको देखा है और मैं नहीं समझता कि आप बिना टूटे उस सारे वजन को कैसे उठाते हैं। चेन शू ने साधारण रूप से कहा, मैं इसे अकेले नहीं उठाता हूं। मुझे लगता है कि यह पूरा उत्तर है। बाय लिंग, सू याओ, वेई चैन, एल्डर मुरोंग, मैंने 2 साल ये सीखने में बिताए हैं कि इसे अच्छी तरह से उठाकर वजन हल्का नहीं होता है।
इसे उन लोगों के साथ उठाकर हल्का किया जाता है जो जानबूझकर आपको इसे पकड़ने में मदद करने का विकल्प चुनते हैं। उन्होंने हान जेंगई की आंखों से मुलाकात की। आप रातों रात इस गठबंधन का पूरा विश्वास अर्जित नहीं करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं यदि आपके कुछ हिस्से को इस बात पर गुस्सा आता है कि उस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है यदि आप इसके साथ धैर्य रखते हैं तो आपको वही चीज मिलेगी जो मुझे मिली, लोगों का एक समूह जो आपके द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी वजन को उठाने के लिए तैयार है। एक बार जब वे समझ जाते हैं कि यह वास्तविक है। हान जेंगई ने एक लंबे पल के लिए उनकी निगाहों को थामे रखा, और फिर धीरे से उनकी सावधान थकी हुई संयमता में कुछ वास्तविक उम्मीद के करीब किसी चीज में सहज हो गया। उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है मेरे पास अभ्यास करने के लिए काफी धैर्य है और अर्जित करने के लिए काफी विश्वास है। मुझे आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि मैं दोनों करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, अगर ये दास्तान आपको पसंद आए हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।